वेलकम टू एमआरएम ट्यूटोरियल्स। आज हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो जानना जरूरी है। मैं आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगा जो कि त्रिकोण रेशियो का बिना यूज करके भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। एक तो आपका प्रोसेस है जो कि स्कूल की मेथड है, और मैं आपको एक बताऊंगा जो कि शॉर्टकट है, आप देख के भी लगा सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस सही से कर लेते हैं तो आप देख के भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो उससे एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब है आपको हाइट और डिस्टेंस के बारे में किसी एक का दिया होगा, किसी एक पूछेगा वो। अगर डिस्टेंस दिया होगा तो हाइट पूछेगा, अगर हाइट दिया होगा आपको डिस्टेंस पूछेगा। ये दो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें और दो पॉइंट है। क्या है देखिए, ये हाइट एंड डिस्टेंस और त्रिकोणमिति ये राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस है ये। ठीक है, इसमें कुछ एंगल दिया होगा, मान लीजिए 60 हो गया, 30 हो गया, कोई भी एंगल दिया होगा। ये अगर ये हाइट पूछेगा, अगर ये डिस्टेंस भी पूछ सकता है, ये स्लेंटिंग हाइट भी पूछ सकता है, बाय हाइपोटेनस बोल सकते हैं, बाय इंक्लाइन बोल सकते हैं, ये भी पूछ लेता है। ठीक है, देखिए ये एक प्लेन सरफेस है। अगर मान लीजिए प्लेन सरफेस का ऊपर मान लीजिए कोई ट्री होगा, बिल्डिंग होगी, ये स्ट्रेट खड़ा है और आप यहाँ पे है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगर आप ऐसे देखते हैं, ऐसे आप देखते हैं, तो ये जो इसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर कोई टॉप से देख रहे हैं, ये टॉप से अगर कोई देख रहा है, टॉप से यहाँ पे कोई देख रहा है, इसका जो इसके साथ जो ये पैरेलल लाइन होगा, ये वाला एंगल जो होगा, तो इससे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, इसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। ठीक है, देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, तो ये एंगल इक्वल होगा। अगर आपको ये दिया गया है तो आप ये एंगल निकाल सकते हैं, अगर ये दिया गया है तो ये एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया है तो आप एंगल ऑफ एलिवेशन लेके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट है और कहाँ आप प्रेजेंट है। ठीक है, कहाँ पे आप प्रेजेंट है, ये दो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम दो चीजों के बारे में जाना। क्या? एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये दोनों बारे में जाना। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ शॉर्ट ट्रिक जो कि आपको याद करना है। अगर आप याद कर लेते हैं तो आप क्वेश्चन को देख के भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैं दो ही प्रोसेस बताऊंगा, एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा और एक प्रोसेस बताऊंगा जो कि आपके स्कूल में किया जाता है। शॉर्टकट आपको वहीं काम आएगा जहां आप अगर ओलंपियाड देते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, कोई शॉर्ट क्वेश्चन का जो ऑप्शन होता है ऐसे कुछ एग्जाम देते हैं, तो इसमें वो आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ठीक है, देखिए मेनली हमने जाना कि हाइट एंड डिस्टेंस में हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ये ऐसा एक राइट एंगल होगा, कोई भी दिया होगा। ठीक है, कोई भी राइट एंगल दिया होगा, उसमें कुछ एंगल होगा। ये तो मालूम है, ये 90 डिग्री होगा, उसमें से एक एंगल 30 होगा। अगर ये 30 हो गया तो ये 90 होगा, ये 60 होगा। ठीक है, ये एक हो गया। और दूसरा कुछ क्या होगा, देखिए ये 90 हो गया, ये 45 दिया जाएगा, ये 45 देगा, ये भी 45 देगा। ये कॉन्सेप्ट हो गया। और तीसरा मैं एक बता देता हूं, देखिए ये 90 होगा, ठीक है, ये 60 होगा, ये 30 होगा। यही तीनों ही बारे में आपका सिलेबस में है,
ये तीनों ही पूछेगा आपका। 90 डिग्री जो भी क्वेश्चन आएगा 90 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री इसमें ही से ही आएगा, ठीक है। तो ये आपको अगर याद कर लेते हैं तो बहुत क्विक आप मैथ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं इन तीनों ट्राइंगल का कुछ रेशियो बता देता हूं, जो कि आप अगर याद कर लेते हैं तो आप अच्छे से मैथ कर सकते हैं, देख के भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये जो एंगल 30 डिग्री है, 30 का जो अपोजिट साइड होगा, ये जो अपोजिट साइड होगा इसे हम ए मान लेते हैं, ए मान लीजिए और 1 मान लीजिए, जो भी मानेंगे तो चलेगा। 60 का जो अपोजिट होगा, ये 60 का जो अपोजिट होगा ये a√3 होगा, अगर आप √3 भी मान सकते हैं। इसका जो अपोजिट होगा तो ये 2a होगा, ठीक है। तो मैं क्या बोला, मैं आपको बोला जो 30 का अपोजिट एंगल अपोजिट साइड a होगा, 90 का अपोजिट 2a होगा और 60 का अपोजिट a√3 होगा। ये इसका रेशियो है, ठीक है। आप ये रेशियो मान सकते हैं। देखिए अगर इस तरह दिया गया है, ये एंगल 30 दिया गया, कोई पूछ लेगा कि ये इसका हाइट क्या होगा, क्या ये दिया गया है, ये डिस्टेंस दिया गया है, इसमें आपको हाइट पूछ लेगा, क्या ये स्लेंटिंग हाइट पूछ लेगा, कि डिक्लाइन प्लेन आपको पूछ सकता है, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, इसमें देखिए ये 45 का अपोजिट साइड ये 1 होगा और a मान सकते हैं, 45 का अपोजिट 1 होगा, इसका भी अपोजिट 1 होगा और a होगा। इसका क्या होगा, ये √2 होगा, ये a है, ये है, तो ये √2 होगा ना, मान सकते हैं और 1 मान सकते हैं, ये √2 मान सकते हैं, √2a मान सकते हैं, अगर √2 ही मान सकते हैं, ठीक है। तो इसका रेशियो क्या हो गया, 1 1 √2 हो गया। ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री का अपोजिट, इसका रेशियो ये हो गया, ठीक है। ये वाला का अब ये वाला समझते हैं। देखिए इसमें हम देखेंगे, देखिए 30 का अपोजिट a होगा, 60 का अपोजिट a√3 होगा, 90 का अपोजिट 2a होगा। ये 2 मान सकते हैं, ये 1 भी मान सकते हैं, ये ओनली √3 भी मान सकते हैं। तो इसका रेशियो क्या हो गया, देखिए इसका रेशियो हो गया 30, 60 और 90, इसका रेशियो क्या हो गया, ये हो गया 30 का हो गया क्या, ये a हो गया, इसका a√3 हो गया, इसका 2a हो गया। भाई ऐसे मान सकते हैं 1 √3 2, ये भी रेशियो होगा, आप जो मान सकते हैं, ठीक है। देखिए ये रेशियो कहाँ से आया, ये रेशियो कोसाइन रूल से आया, ठीक है। इसमें आप पढ़ेंगे कोसाइन रूल, ये आपका तो सिलेबस में नहीं है, ठीक है। a बाई साइन ए इक्वल टू b बाई साइन बी, ठीक है, c बाई साइन सी, ठीक है। देखिए ये a, ये b, ये c, a का अपोजिट को हम स्मॉल ले लेते हैं, ये स्मॉल c लेते हैं, इसके हम स्मॉल b लेते हैं, तो इसका साइड होगा, ठीक है। ये यहाँ से ये रेशियो बन के आया है, ठीक है, यहाँ से। तो ये तो आपका सिलेबस नहीं है, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको और भी ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये याद कर लेना है, अगर ये 35 होगा, इसका अपोजिट साइड का वैल्यू a होगा, अगर 60 होगा तो ये अपोजिट साइड a√3 होगा, अगर 90 होगा तो ये 2a होगा। सिमिलरली इसमें क्या होगा, 45 का अपोजिट a होगा, 45 का अपोजिट a होगा और 90 का अपोजिट √2a होगा, ठीक है। सिमिलरली इसमें 30 का अपोजिट a होगा, 60 का अपोजिट a√3 होगा, 90 का अपोजिट 2a होगा। ये अगर तीनों आप याद कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन देखेंगे, मैं क्वेश्चन जब करूंगा आप देख के भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं, उसमें आपको और ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको देखने से बहुत बड़ा लगता है, ठीक है, क्वेश्चन देखने में आपको बहुत बड़ा लगता है, लेकिन अगर डायग्राम आप ठीक से बना लेते हैं तो क्वेश्चन आप देख के भी लगा सकते हैं। देखिए कैसे लगाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लार्ज 20 मीटर लॉन्ग रोप व्हिच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड, तो ये ग्राउंड हो गया, ये वर्टिकल पोल हो गया, ठीक है, ये वर्टिकल पोल हो गया, वर्टिकल मतलब ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पुल इफ एंगल इज मेड ऑफ द रूफ इज अराउंड 30 डिग्री। देखिए कितने मीटर लॉन्ग रूप है, 20 मीटर, तो यहां से 20 मीटर एक रूप है,
20 मीटर का ये जो रूप है इसका वैल्यू क्या दिया गया, 20 मीटर दिया गया है। ठीक है, अच्छा ग्राउंड के लेवल के साथ कितना डिग्री एंगल कर रहा है, 30 डिग्री। देखिए ये 30 डिग्री हो गया। ठीक है, देखिए ये 30 डिग्री है, तो मैं आपको क्या बोला, 30 का अपोजिट क्या होगा, ए होगा। ठीक है, 90 का अपोजिट 2a होगा, और ये का अपोजिट a√3 होगा। देखिए 30 का अपोजिट क्या होगा, a होगा। अगर ये 30 हुआ तो ये कितना होगा, ये 60 होगा। तो 60 का अपोजिट क्या होगा, a√3 होगा। इसका ये तो 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री का अपोजिट क्या होगा, ये 2a होगा। देखिए 2a का वैल्यू हमको दिया गया है, 2a इक्वल टू कितना है, 20 मीटर है। अगर हमको पूछा गया क्या है, हाइट ऑफ द पुल, ये पूछा गया है ये वाला, तो इसका हाइट 2a इज इक्वल टू 20 है। ये तो a है ना, तो a इक्वल टू कितना हो गया, 10 मीटर हो गया। ये आंसर हो गया। ठीक है, बिना साइन कॉस के आप रेशियो से आप लगा सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस ठीक से कर लेते हैं तो ये लगा सकते हैं। ठीक है, मैं और एक बार बता देता हूं, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक पुल के साथ एक 20 मीटर का रूप को ठीक से बांधा गया है जो एंगल 30 डिग्री एंगल करता है, और पुल का हाइट के बारे में ये पूछा है। ठीक है, पुल का हाइट, तो हमें पता है कि 30 का अपोजिट एंगल, 30 का अपोजिट साइड ए होगा, 60 का a√3 होगा, और 90 का 2a होगा। ठीक है, तो 2a का वैल्यू हमें गिवन है, 2a इक्वल टू 20 मीटर है। तो हमें a पूछा गया, तो a इक्वल टू 10 मीटर है। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आप देख के भी लगा सकते हैं, मैंने बोला था आपको, तो देख के भी लगा लेंगे। ये डायग्राम आपको सही से करना है, ये डायग्राम अगर सही कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रोसेस से क्या करते हैं। प्रोसेस में देखेंगे, देखिए प्रोसेस में क्या करेंगे, इसे मैं पहले नाम दे देता हूं, ए बी सी दे देता हूं। ठीक है, तो हम लेंगे ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी में हम क्या ले सकते हैं, देखिए ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर मांगा है, परपेंडिकुलर मांगे तो हम साइन थीटा ले सकते हैं। तो हमें पता है साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच है। ठीक है, तो साइन थीटा मतलब साइन का थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है। तो P कितना है, ए बी अपन कितना हो गया, ए बी अपन ए सी हो गया। तो साइन 30 का वैल्यू कितना है, साइन 30 इक्वल टू 1/2 है। ए बी को आप ए बी रख सकते हैं, और एच भी ले सकते हैं, और एक्स भी ले सकते हैं। ए सी का क्या क्या दिया गया है, ए सी का 20 मीटर दिया गया है। ठीक है, तो हम ये सॉल्व करेंगे। देखिए तो 2ab इक्वल टू 20 मीटर, तो विच एम्पलर दे ए बी इक्वल टू 20 मीटर डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 10 मीटर। ये हो गया आंसर। ये ए बी को आप एक्स मान सकते हैं और एच भी मान सकते हैं, जो भी मान के आप कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आंसर। ये आप प्रोसेस हो गया, इसमें प्रोसेस ये आप लिख सकते हैं। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, जो जो दिया है यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिए गए हैं देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट ऑफ बेंच। देखिए ट्री दिया गया है, तो आप ट्री को ऐसे लिख लीजिए, ट्री, ये ट्री हो गया, ये ग्राउंड हो गया। ठीक है, बेंच द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड एट 30। यहाँ पे कुछ ब्रेक हो गया, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ब्रेक हो गया, यहाँ पे और बेंड हो गया, ऐसे बेंड हो गया, मान लीजिए ऐसे बेंड हो गया। ठीक है, तो ये इक्वल होगा, तो अगर ये पार्ट बेंड होके यहाँ लग गया तो ये इक्वल होगा। तो ये कितना डिग्री दिया गया, ये 30 डिग्री दिया गया है, ये 30 डिग्री दिया गया है यहाँ पे। द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री पॉइंट एंड टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये 8 मीटर दिया गया है, ये 8 मीटर दिया गया है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट का मतलब ये यहाँ से यहाँ तक ट्री का हाइट मांगा है, यहाँ से यहाँ तक ये हाइट मांगा। देखिए 30 का अपोजिट कितना है, ये a है, ये अगर 30 हुआ तो ये 60 होगा। 60 का अपोजिट कितना है, a√3 है। तो a√3 का वैल्यू कितना है, 8 है। तो a का वैल्यू कितना हो गया, 8/√3 हो गया। तो ये हो गया 8/√3। ठीक है, देखिए 90 का अपोजिट कितना होगा, ये तो 90 डिग्री है ना, 2a है। a का वैल्यू कितना है, 8√3, तो 2a का वैल्यू कितना है, 2 इंटू 8/√3, तो ये कितना आ गया, 16/√3। तो ये इक्वल होगा, तो ये 16/√3 है। अगर ये दोनों ऐड कर देंगे तो आ जाएगा, तो ये ऐड कर देते हैं, 16/√3 प्लस 8/√3, तो कितना आ जाएगा,
24/√3, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, इसे हम रेशनलाइज कर सकते हैं ऊपर नीचे। ये कितना आएगा देखिए 24√3/3, इससे कैंसिल आउट करेंगे तो 8√3। ठीक है, आप √3 का वैल्यू भी पुट करके कर सकते हैं। √3 का वैल्यू कितना है आपको याद करना होगा, √3 का वैल्यू 1.732। इसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वो आंसर होगा। ठीक है, ये तो शॉर्टकट हो गया, या आप ऐसे ही लगा सकते हैं। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत फास्ट भी कर सकते हैं। प्रोसेस में क्या होगा देखिए, प्रोसेस में क्या होगा देखिए, प्रोसेस में क्या आएगा, हम ट्राइंगल लेंगे। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, अच्छा नाम दे देते हैं यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे डी ले लीजिए। ठीक है, देखिए ए बी सी, एंगल ए बी सी कितना दिया गया है 30 डिग्री दिया गया है। ए डी इक्वल टू ए बी होगा, इसे एक्स मान लीजिए, हम एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, ए बी इक्वल टू, और ए सी को आप वाई मान लीजिए। ठीक है, फाइंड आउट हमें क्या करना है, एक्स प्लस वाई फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ट्राइंगल कौन सा वाला ट्राइंगल लेंगे, ए बी सी ट्राइंगल लेंगे। देखिए क्या लेंगे, देखिए क्या दिया गया है, देखिए हमें दिया गया है बेस दिया गया है। ठीक है, तो हम ये वाला निकालेंगे, ये वाला निकालेंगे, ये एसी निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, कौन सा रेशियो लेने से होगा, देखिए ये 10 लाइन लेंगे, 10 थीटा। 10 थीटा का क्या होता है, पी बाई बी होता है। पी क्या है, पी यहाँ पे एसी है, बी क्या है बीसी है। ठीक है, एसी को हम क्या लिया है, एसी इक्वल टू वाई, तो मैं लिख सकता हूँ 10 30 डिग्री इक्वल टू, एसी का हम वाई लिए तो वाई बाय बीसी, बीसी कितना है 8 है। तो 10 30 का वैल्यू कितना है 1/2 इक्वल टू वाई बाई 1, वाई बाई 8। ठीक है, तो ये हो गया कितना 2y इक्वल टू 10 30 इक्वल टू √3, 1/√3। ठीक है, ये यहाँ पे √3 होगा, तो √3y इक्वल टू हो गया 8, और y इक्वल टू कितना हो गया 8/√3, ये y आ गया 8/√3। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, अब साइन का ले लेंगे, साइन थीटा ले लेंगे। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है p/h होता है। अच्छा साइन क्यों लेंगे, क्योंकि हमें ये चाहिए, ये वाला चाहिए। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू पी का वैल्यू कितना आया, पी ये परपेंडिकुलर एस सी, और वाई, ये वाई का वैल्यू कितना है 8/√3 आया, ये आया 8/√3। एच कितना है, एच तो हमें मालूम नहीं, तो एच को हम, एच का मतलब एच कितना है ए बी एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो साइन 30 का वैल्यू कितना है 1/2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो √3x हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं √3x इक्वल टू 16, x इक्वल टू 16/√3, तो ये आ गया 16/√3। ठीक है, ये आ गया 16/√3। देखिए हम अभी चाहिए क्या, x प्लस वाई चाहिए, हाइट, टोटल हाइट x प्लस वाई, ये y है, ये x है, तो हम ऐड कर लेते हैं 16/√3 प्लस 8/√3। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 8√3 आएगा। ये 8 इंटू √3 का वैल्यू 1.732, ये कर लेंगे। ठीक है, देखिए ये आ गया। ठीक है, ये आप प्रोसेस से कर सकते हैं, ये आप शॉर्टकट से कर सकते हैं। ठीक है, आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस ठीक से कर लेते हैं तो देख के भी कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलो अभी चलते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 3 रखते हैं। देखिए क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लगता है, क्वेश्चन देखने में आपको बहुत बड़ा लगता है, लेकिन आप अगर देखेंगे ठीक से तो आप बहुत क्विक कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा गया है, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स to install 2 slides for the children to play in a park for the children below 5 years. She prefers to have a slide whose top at the height is 1.5 meter.
जो बिलो 5 ईयर से एक स्लाइड बना है, ये इसका एक टॉप हो गया, हाइट हो गया, ये हाइट क्या दिया है 1.5, स्लाइड होगा तो ये तो ग्राउंड कैसा लगा होगा ना, तो मैं ये ग्राउंड बना देता हूँ, ये स्लाइड बना देता हूँ, ये अगर स्लाइड हो गया, ठीक है, ये स्लाइड हो गया, ठीक है। तो ये एंगल कितना दिया गया है, ये 30 डिग्री दिया गया है, ठीक है। आपका जितना भी क्वेश्चन आएगा 30, 60, 45, 90 इसमें ही से ही आएगा, ठीक है। तो ये 30 डिग्री हो गया। और क्या बोला है, इंक्लाइंड 30 डिग्री, ये इंक्लाइंड 30 डिग्री हो गया इन द ग्राउंड, वेयर एज एल्डर चिल्ड्रन सी वांट्स टू हैव ए स्टेप स्लाइड टू हाइट 30 मीटर। एल्डर जो बड़ा, थोड़ा बड़ा वाला बड़ा चिल्ड्रन है, वो एल्डर बड़ा बच्चा है, उसके लिए ये बना दिया, ठीक है। इसका क्या हुआ, ये हाइट 3 मीटर हो गया। अच्छा, ये कितना डिग्री इंक्लाइन होता है, ये स्लाइड हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है, ये 60 डिग्री हो गया। अब हम क्या पूछा, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ईच केस, लेंथ ऑफ साइड ये पूछा गया है, ये मांगा है, ये वाला। देखिए क्या करेंगे, 30 का अपोजिट कितना है, ए है, तो अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, तो 60 का अपोजिट क्या होगा, ये √3 है। ये कितना है, ये 90 है, 90 का अपोजिट क्या होगा, 2a है। तो a का वैल्यू 1.5 दिया गया है, तो 2a का कितना होगा 1.5 इंटू 2, तो ये कितना हो गया 3 हो गया, ये आंसर आ गया। कोई कर सकते हैं, आप ऐसे मैनुअली ही कर सकते हैं, लिखने का कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला अभी देखेंगे, देखिए ये 60 का अपोजिट में 3 दिया गया, 3 का मतलब क्या है, a√3, तो a√3 का वैल्यू 3 दिया गया है। तो ये कितना है 30 है, 30 का अपोजिट कितना होगा, मैं बोला था ए होगा। ये कितना है, ये 90 है, तो 90 का अपोजिट कितना होगा, 90 का अपोजिट 2a होगा। देखिए a√3 का वैल्यू दिया गया 3, अब हम 2a निकालेंगे, तो पहले a निकाल लेते हैं, a इक्वल टू क्या होगा 3/√3 होगा। तो अगर a इक्वल टू ये 2a का 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो गया 6/√3 हो गया। इसमें हम √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर नीचे करने से ये क्या हो जाएगा, ये 6√3 हो जाएगा, ये 3 हो गया, तो ये कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या आएगा 2√3 आ गया, ये हो गया आंसर, ठीक है। प्रोसेस में आप क्या होगा, प्रोसेस में देखिए, प्रोसेस में बता देता हूँ। प्रोसेस में पहले तो ये आपको साइन थीटा ले लेना है, आप साइन 30 डिग्री ले लेंगे। साइन 30 डिग्री में आप क्या होगा, इसे आप दे दीजिए ए बी सी दे दीजिए, ये डी ई एफ दे दीजिए, ठीक है। तो साइन 30 क्या होगा, ए बी बाई ए सी होगा, ठीक है। साइन 30 का वैल्यू कितना है 1/2, ए बी कितना है 1.5, ये कितना है, ये कुछ भी नहीं दिया तो ए सी मान लीजिए, तो ये कितना होगा एस सी इक्वल टू कितना होगा, ये मल्टीप्लाई होगा 3 आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। इसमें क्या लेंगे, इसमें भी साइन 60 ले लेंगे, तो साइन 60 क्या होगा डी सी अपन डी सी नहीं डी ई अपन डी एफ होगा। तो साइन 60 का वैल्यू कितना है √3/2 है, डी ई की क्या है डी ई 3 है, ये डी एफ रख दीजिए। तो हम क्या लिख सकते हैं √3 डी एफ इक्वल टू 6, तो डी एफ इक्वल टू 6/√3, इसे हम रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर ऊपर नीचे √3 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या आ गया √6/√3, 6√3/3, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 2√3, ठीक है। ये आप कर सकते हैं, आप थोड़ा यहाँ पे प्रोसेस लिख लेंगे, जो जो दिया है यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए ये आप खुद भी लगा सकते हैं, ये मुझे करने का कोई जरूरत नहीं है, अगर आपने ठीक से समझा होगा तो ये आप देख के ही लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, कितना मीटर, ये धर लीजिए टावर है, ये फुट है, ये कितना मीटर दिया गया 30 मीटर दिया गया है, ठीक है। ये हाइट है, तो क्या पूछा है हाइट पूछा गया है, तो ये 30, तो ये कितना डिग्री एंगल दिया गया है, ये 30 डिग्री, तो 30 का अपोजिट ये है, तो ए का वैल्यू पूछा है, ये 60 होगा, 60 का अपोजिट कितना है a√3, अगर a√3 का वैल्यू 30 है, 30 मीटर है, तो a इक्वल टू कितना होगा 30/√3, तो ऊपर नीचे √3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना होगा 30√3/3, तो कितना हो गया 10√3 हो गया, ठीक है, ये हो गया आंसर।
ये मुझे प्रोसेस बताने की ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हैं, मुझे लगता है आप कर सकते हैं। फिर भी मैं बता देता हूँ। ए बी सी ट्राइंगल ले लीजिए, ये बी, ये सी ले लीजिए। तो क्या लेंगे, ये दिया गया यहाँ पे 10 ले लेंगे, 10 30। क्यों लेंगे 10 30? क्योंकि 10 30 का वैल्यू पी बाई बी होता है। ये परपेंडिकुलर अपन बेस, क्योंकि बेस दिया गया है, पी बी कहते हैं। पी बी कितना है, ए बी अपन बी सी। तो साइन 30 का वैल्यू कितना है, 1/√3 अपन ए बी का वैल्यू नहीं दिया गया है, ए बी अपन 30। तो ये कितना हो गया, ए बी √3 इक्वल टू हो गया 30। तो ए बी इक्वल टू कितना हो गया, 30/√3। ऊपर नीचे √3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 30√3/3। ये कैंसिल आउट हो गया तो आ गया 10√3। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन को आप देख के मत घबराइए, क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा हाइट एंड डिस्टेंस में, लेकिन इसका जो सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी होगा। ठीक है, एक काइट इज फ्लाइंग ऑफ द हाइट ऑफ 60 मीटर। हाइट मतलब हाइट एबव द ग्राउंड। तो ये मैं ग्राउंड ले लेता हूँ, ये धर लीजिए काइट है, यहाँ से यहाँ तक दे दिया है 60 मीटर। ठीक है, द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू ए काइट टेम्पोररली टाइट फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन मतलब जो ये वाला इंक्लिनेशन है, स्ट्रिंग विद द ग्राउंड 60 डिग्री, ये 60 डिग्री एंगल कर रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द, ये मांगा है। एज्यूम द नॉब। ठीक है, ये a√3 होगा, ये अगर 30 है तो ये a होगा और ये 2a होगा। ठीक है, कर लेते हैं। देखिए a√3 का वैल्यू कितना दिया गया है, 60 मीटर दिया गया है। a इक्वल टू कितना होगा, 60/√3 होगा। 2a, तो ये 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 2a है ना, तो a का वैल्यू इतना आएगा, तो कितना हो गया 120/√3। रेशनलाइज कर दीजिए, √3 को √3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 120√3/3। तो कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना आ गया 40√3 आ गया। ठीक है, मुझे नहीं लगता ये मुझे प्रोसेस बताना पड़ेगा, आप तो कर लेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं फिर भी मैं बोल देता हूँ, साइन 60 ले लीजिए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस में गए तो परपेंडिकुलर कितना है, ये नाम दे दीजिए ए बी सी। तो मैं लिख सकता हूँ ए बी अपन एस सी। साइन 60 का वैल्यू कितना है, √3/2। ए बी कितना दिया गया है, 60 मीटर दिया गया है। एस सी कितना है, एस सी को ऐसे लेकर रख दीजिए। तो एस सी √3 इक्वल टू कितना हो गया 120। एस सी इक्वल टू कितना हो गया 120/√3। ठीक है, ये √3 पुनः √3 कितना हो गया 120√3/3। तो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आया 40√3। ठीक है, कंप्लीट हो गया। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत करेंगे और एक नया कंसेप्ट के साथ होगा। और आशा करता हूँ ये आप प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो और जो नया कंसेप्ट है उससे आप समझने में बहुत इजी होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।